हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की चित्रकला को डिस्कस करेंगे, है ना। छोटा सा लेक्चर होगा लेकिन आप लोग इसको देख लीजिए। देखने के बाद आपको थोड़ा समझ में जाएगा चित्रकला का मतलब क्या होता है। चित्रकला जो होता है ग्रामीण जीवन, पौराणिक कथाएं और प्रकृति से प्रेरित होता है दोस्तों। लोक चित्रकला में भारत की पारंपरिक कलाओं में से एक है। लोक चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। सरल रूप से ज्यामिति पैटर्न का इस्तेमाल भी किया जाता है। धर्म, पौराणिक कथाएं और प्रकृति से प्रेरित होता है एक प्रकार का। और इसको बनाने के लिए कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक आम इंसान के द्वारा भी इसको बनाया जा सकता है। किसी विशेष पर्व के टाइम पे बनाते हैं, या किसी जन्म के टाइम पे, या कोई उत्सव के टाइम पे, है ना। ग्रामीण इलाकों में, है ना, किसी जाति के द्वारा या धर्म की जो परंपराएं चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उनके द्वारा ये चित्रांकन बनाए जाते हैं, रेखांकन, है ना। तो ये देखिए, आइए डिस्कस करते हैं लोक चित्रकला। तो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है किस क्षेत्र का कौन सा करके, तो अपने को पूरा पता होना। तो मैं यहाँ शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूंगा। चित्र तो नहीं दिखा पाऊंगा मैं, लेकिन समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन निमाड़ क्षेत्र की। तो निमाड़ क्षेत्र का कौन सा ये पता होना अपने को। निमाड़ क्षेत्र का कौन सा इंपॉर्टेंट है ये पता होना। निमाड़ क्षेत्र का निमाड़ का सबसे पहला है फगाल्या। इसका नाम पगलिया भी है। पगलिया भी है ये। इसका नाम क्या है? पगलिया। तो पगलिया में क्या क्या है देखो, इसको क्या समझने वाली बात है यहाँ पे। तो इसमें शिशु के जन्म पर दीर्घकालीन जीवन एवं संकट से बचाने हेतु, है ना, बनाया जाता है ये। शिशु के जन्म पर उसके दीर्घकालीन जीवन एवं संकटों से बचाने हेतु बनाया जाता है। निमाड़ क्षेत्र का है। निमाड़ क्षेत्र का कभी पूछा तो, है ना। निमाड़ में शिशु के जन्म के अवसर पर फगाल्या शुभ संदेश बनाकर, है ना, शुभ संदेश बनाकर भेजा जाता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, पैर के चित्र बनाए जाते हैं। फगाल्या का मतलब है पैर के चित्र। ऐसा पैर रहता है ना बच्चे का, पैर के चित्र बनाए जाते हैं। ये ऐसा बच्चे के पैर के चित्र बनाए जाते हैं। और स्वास्तिक भी बनाते हैं कई लोग। ऐसा स्वास्तिक जो बनता है, स्वास्तिक भी बनाते हैं और ऐसा ही बनाते हैं। तो ये है फगाल्या, शिशु के जन्म पर दीर्घकालीन जीवन, है ना। तो ये निमाड़ में शिशु के जन्म के अवसर पर फगाल्या शुभ संदेश बनाकर भेजा जाता है। लाल या गुलाबी रंग से कागज पर सुंदर बॉर्डर बनाकर फूल पत्तियों से अखेलन करके उसके मध्य में बच्चे के पद चिन्ह प्रतीकात्मक रूप से बनाए जाते हैं। बच्चे के पद चिन्ह, है ना, बच्चे के पद चिन्ह भी बनाते हैं। तो ये पूछेगा निमाड़ का है। नेक्स्ट है जिरौती। जिरौती कहाँ का है पूछेगा। जिरौती कहाँ का है? जिरौती जो है निमाड़ में हरियाली अमावस्या पर जिरौती को बहरंगों से बनाने की परंपरा है, जिसमें दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं। दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं। तो हरियाली अमावस्या के दिन घर की भीतरी दीवारों पर जिरौती बनाई जाती है। घर की भीतरी दीवारों पर जिरौती बनाई जाती है। ऐसा रहता है ये। ऐसा बना के यहाँ पे फिर ये कलरफुल से इसको भर दिया जाता है। एक प्रकार का क्या है ये, लोक चित्रकला है। कहाँ का है? निमाड़ का। नेक्स्ट है थापे हाथे। दशहरा या किली विशेष अवसर पर हल्दी गेरू से हाथ के थप्पे बनाए जाते हैं, हाथे लगाए जाते हैं। उसी को थापे बोलते हैं। उसी को थापा भी बोलते हैं, थप्पे भी बोलते हैं। हाथे, है ना। दशहरा या किसी विशेष अवसर पर हल्दी या गेरू से थप्पे लगाए जाते हैं दीवार पर, वाला निमाड़ का है। मोरधन दिवाली के अवसर पर बनाया जाता है। मोरधन कब? दिवाली के अवसर पर मनाया जाता है। दिवाली के अवसर पर मोरधन, है ना। मोरधन को गोवर्धन भी कहते हैं, लेकिन वो गोवर्धन दूसरे क्षेत्र में कहते हैं। गोवर्धन उसको कहाँ बोलते हैं? तो गोवर्धन बुंदेलखंड में बोलते हैं। निमाड़ में उसको मोरधन कहते हैं, है ना, मोरधन कहते हैं। तो अक्सर ये पड़वा पर्व जो आता है त्यौहार, उसमें बिल्कुल गोवर्धन टाइप का बनाते हैं। गोबर के कला आकृतियाँ, बीच में गुड्डा गुड़िया और पहाड़ी बनाते हैं गोबर का, और उसमें फूल वूल चढ़ा के पूजा करते हैं। वही वाला है दोस्तों ये, है ना। आंगन में बनाते हैं, दिवाली पर बनाया जाता है, दिवाली के दूसरे दिन से। ये अगला है कंचाली भरना। ये विवाह के अवसर पर कंचाली भरते हैं। जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनके सर पे भरते हैं, है ना, वो दूल्हा दुल्हन, है ना। कंचाली भरना निमाड़ में विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन के मस्तक के ऊपर, ये सर के ऊपर कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, कुछ भरते हैं, कंचाली भरना कहते हैं। नेक्स्ट है ईरत। ईरत इंपॉर्टेंट है। ईरत क्या है? तो ईरत का मतलब है, ईरत विवाह के समय कुल देवी का भित्ति चित्र बनाकर पूजा करने की परंपरा है दोस्तों, है ना। ईरत जो है कुल देवी का भित्ति चित्र बनाकर पूजा करने की परंपरा है। निमाड़ क्षेत्र की इंपॉर्टेंट इतनी है। निमाड़ क्षेत्र की इतनी इंपॉर्टेंट है, बैटरी भी कम है इसलिए जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं। निमाड़ की इतनी इंपॉर्टेंट है, खत्म। मालवा क्षेत्र की देखते हैं। मालवा क्षेत्र की है, एक का नाम है चित्रावण। इन्हें बनाने वालों को चितेरे कहते हैं। इनको बनाने वालों को क्या कहते हैं? चितेरे। मालवा का कौन सा इंपॉर्टेंट है? मालवा का क्या इंपॉर्टेंट है? मालवा का ये वाला इंपॉर्टेंट है, चित्रावण। उज्जैन यानी
उज्जैन तरफ फेमस है, खासकर मालवा तरफ ये, है ना। तो इसे बनाने वाले को चितेरा कहा जाता है। विवाह के समय दीवारों पर चित्रित किया जाता है इसको, विवाह के समय दीवारों पर चित्रित किया जाता है ना। एक ऐसा ये ऐसा रहता है, डब्बे में बना हुआ रहता है ना। उसके बाद है मांडना। मांडना निमाड़ व मालवा में मांडना एक भूमि अलंकरण चित्र विधि है दोस्तों। भूमि अलंकरण चित्र विधि है। भूमि अलंकरण चित्र विधि है, एक प्रकार की है चित्र विधि है, चित्र विधि है। तो मालवा में निमाड़ लोक, यानी मालवा और निमाड़ क्षेत्र की लोक चित्रकला है एक प्रकार की, याद रखना है इसको, है ना। ये भी ज्यामितीय आकार का बनाते हैं, बिल्कुल जैसे चौक पूरते हैं उस टाइप का। सांझा की बात करते हैं। सांझा पितृपक्ष में किशोरियों द्वारा दीवार पर गोबर, फूल, चमकीली पॉलीथीन की सहायता से 16 दिन तक बनाई जाती है। ये उसे सांझा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सांझा कहते हैं। सांझा चित्रकला, सांझा चित्रकला, सांझा चित्रकला पूछा कभी तो। सांझा चित्रकला, है ना। एक सांझा फूली अलग है जो निमाड़ में होता है, ये सांझा चित्रकला है। ये सांझा चित्रकला है। सांझा मालवा में पितृपक्ष के दिन 16 दिन तक चलने वाला, है ना। अंतिम दिन जो बनाते हैं इसको, जब अंतिम दिन आता है इसका, तो इसका अंतिम दिन को बोलते हैं किल्ला, किल्ला कोट, किल्ला कोट कहते हैं। अंतिम दिन में जो बनाते हैं उसको किल्ला कोट कहते हैं। नेक्स्ट है सवनाही। सवनाही, सवनाही जो है श्रवण माह में जादू टोना से बचने हेतु सवनाही बनाई जाती है। जादू टोना से बचने हेतु सवनाही बनाई जाती है। सवनाही क्या है? तो ये कहाँ का है पूछेगा। सवनाही चित्रकला है, कहाँ का है? मालवा क्षेत्र की चित्रकला है। हरियाली अमावस्या को दीवारों पर गोबर से सवनाही बनाई जाती है। गोबर से बनाते हैं, गोबर से बनाते हैं। जैसे ये ऐसा करके, ये बिल्कुल इंसान का चित्र ऐसा करके, है ना। तो ये वाला है सवनाही, कहाँ का पूछेगा? जादू टोना से बचने के लिए मालवा क्षेत्र का है। तो ये मालवा क्षेत्र के इतने इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना है, डायरेक्ट आ सकते हैं कौन से कहाँ के करके। बुंदेलखंड की बात करेंगे तो चौक पूरने वाला एक चौक है। ये प्रत्येक त्यौहार या हर्षोल्लास चौक निर्माण आटे, हल्दी, गेरू, है ना, घड़िया से किसी भी बनाया जा सकता है। जब भी शुभ त्यौहार या शुभ मौका होता है तो उस टाइम पे जो चौक पूरते हैं गेट के दोनों तरफ, गेट या दरवाजे के दोनों तरफ, वही वाला चौक पूरना है। बुंदेलखंड से है, बुंदेलखंड का इंपॉर्टेंट है। नवराता इंपॉर्टेंट है। नवरात्रि में युवतियों द्वारा बनाए जाने वाला भित्ति चित्र है ये नवरात्रा, नवराता। तो नवरात्र के बाद है सुरैती। सुरैती दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के अवसर पर सुरैती का चित्रांकन किया जाता है ना। और चित्रकला की दृष्टि से बुंदेलखंड का सर्वश्रेष्ठ प्रतीकात्मक चित्र माना जाता है दोस्तों। इसको कभी पूछा जा सकता है ना। बुंदेलखंड का सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ प्रतीकात्मक चित्र किसे माना गया? सुरैती को माना गया है। दिवाली के टाइम पे लक्ष्मी पूजा के जहाँ पे पूजा करते हैं वहाँ पे बनाते हैं, और घर के बाहर भी बनाते हैं, है ना। ये याद रखना। गोवर्धन, ये गोधन पूजा या गोवर्धन पूजा दिवाली के अवसर पर गोवर्धन पूजा के दौरान रेखांकित किया जाता है। गोबर के पहाड़, पर्वत और ऐसा कुछ बना के किए जाते हैं। गोवर्धन पूजा आप देखे तो है सबने। नेक्स्ट है मूर्ते। मूर्ते विवाह के अवसर पर बनाए जाने वाला चित्र है मूर्ते, है ना। मोर का चित्र बनाते हैं इसमें। किसका? मोर का चित्र बनाते हैं, इसलिए उसका नाम मूर्ते पड़ गया, है ना, याद रखना है। नेक्स्ट है दोज पुतलिया। भाई दूज के दिन गोबर से निर्मित एक आकृतियां होती है जिसको दोज पुतलियां कहते हैं, है ना। तो जो गोवर्धन पूजा बना दिया जाता है, जब भाई दूज आता है तो भाई दूज के दिन फिर गोबर की दो चीज़ बना के रखी जाती है, उसको दोज पुतलियां बोलते हैं। दो पुतलियां बना के रखी जाती है। तो भाई दूज के दिन गोबर से निर्मित आकृतियां, उसके बाद भाई बहन पूजा करते हैं वाला है ये, है ना, लंबी उम्र के लिए वाला है। तो दोज पुतलियां भाई दूज के दिन गोबर से निर्मित। नेक्स्ट है मामूलिया। अविवाहित कन्याओं द्वारा निर्मित चित्र है ये। कहाँ का है ये? बुंदेलखंड का। तो याद रखना, मामूलिया पूछा जा सकता है। मामूलिया बुंदेलखंड का है। अब बघेलखंड के देखते हैं तो बघेलखंड का सबसे इंपॉर्टेंट है कोहबर। यह विवाह के अवसर पर बनाया जाता है जिसकी विवाहित युगल द्वारा पूजा की जाती है। जिनकी शादी होती है नए लोग, तो उन लोग पूजा करते हैं, है ना। तो ये पूछा जा सकता है बघेलखंड का। बघेलखंड का इंपॉर्टेंट है। बघेलखंड का पूछेगा तो क्या नाम है? कोहबर। क्वेश्चन आएगा कोहबर कहाँ का है? कोहबर चित्र, बघेलखंड का वैवाहिक अनुष्ठान चित्र है ये। या विवाह के अवसर पर घर के किसी भी कमरे या पूर्वी दीवार पर बनाया जाता है, याद रखना है ना। नव युगल यानी वर वधू के द्वारा बनाया जाता है, फिर उसकी पूजा करते हैं। कोहबर कहाँ का पूछेगा, इंपॉर्टेंट है ये, बघेलखंड का, है ना, प्रचलित है बघेलखंड में। छठी चित्र इंपॉर्टेंट है। छठी चित्र इंपॉर्टेंट है। छठी तो देखे होंगे आपने, वही वाला है बच्चे के जन्म के वाला, है ना।
तो छठी चित्र बघेलखंड में शिशु जन्म के छठवें दिन छठी माता का भित्ति चित्र बनाया जाता है। छठी माता का भित्ति चित्र घर के कमरे में बनाया जाता है और वहाँ पूजा की जाती है, फिर पकवान भी चढ़ाए जाते हैं और फिर 4 लोग को खिलाते हैं, वही छठी। तो शिशु जन्म के छठवें दिन छठी माता की पूजा करने को एक रेखांकित किया जाता है, वही वाला है ये। नेक्स्ट है नेउरा नामे। नेउरा नामे विवाहित महिलाओं द्वारा नेउरा नामे बनाकर भादों के माह में पूजा की जाती है, उसको बोलते हैं नेउरा नामे। नेउरा नामे, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, वाला पूछा जा सकता है। नेउरा नामे, है ना, नेउरा नामे, नेउरा नामे, नेउरा नामे विवाहित महिलाओं द्वारा नेहरू यानी नेवले का चित्र बनाते हैं, इसलिए इसका नाम है, इसमें नेहरू पड़ गया। तो नेवले का चित्र और कुछ ऐसे गुड्डा गुड़िया इसके उसके चित्र बना लेते हैं, तो विवाहित महिलाओं द्वारा नेहरू नामे बनाकर भादों में पूजा की जाती है, वही वाला है। उसके बाद है नेक्स्ट है तिलंगा। तिलंगा जो है, इसमें कोयला को पीसकर कोयला और तिल्ली के तेल से मिलाकर दीवार पर निर्मित किया जाता है। दीवार पर निर्मित किया जाता है, उसको बोले हैं, दीवार पर निर्मित किया जाता है, जिसका नाम है तिलंगा। तिलंगा कोयले में तिल्ली का तेल मिलाकर तिलंगा चित्र बनाया जाता है दीवार पर, तो वही वाला है, याद रखना है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट यही वाले हैं जो मैंने बताया, ये वाले इंपॉर्टेंट है। कौन सा कहाँ का करके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और 4 ऑप्शन मिल सकते हैं आपको, तो एक्स्ट्रा बताने की कोशिश किया हूँ। बाकी चित्र वाले शॉर्ट वीडियो आएंगे मेरे इसके बाद, तो उसमें मैं चित्र के माध्यम से बताऊंगा कौन सा कहाँ का है। तो एक बार इसको आप पॉज करके देख लीजिए, निमाड़ का है, ये मालवा का है, ये बुंदेलखंड का है और ये बघेलखंड के, इतने इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारे सारे लेक्चर्स कंप्लीट हुए, सिर्फ शिल्प कला और सब हमने डिस्कस कर लिए, लोकगीत, लोक गायन। तो मध्य प्रदेश में कला और संस्कृति से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे वो सारे मैंने डिस्कस कर दिया हूँ। मिलते हैं, लास्ट लेक्चर थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।